अ, दोस्तों, आप लोगों ने पहले भी इस विषय में सुना होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के जो बकाया बिल हैं उसको लेके एक बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर है। और इस समस्या को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर करीब 27,65,000 दिल्ली जल बोर्ड के कंज्यूमर हैं और उसमें से करीब 10,68,000 कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा है। वो ऐसे हैं, करीब 40% कंज्यूमर हैं जिन लोगों के एरियर्स बकाया हैं, यानी कि किसी न किसी कारण से उन लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के बिल देने बंद किए हुए हैं। इस विषय में मुझे लगता है करीब 1.5 वर्ष से चर्चाएं हो रही हैं। जब मैं वाइस चेयरमैन था दिल्ली जल बोर्ड का, तब से चर्चाएं हो रही हैं। और मुझे याद है जब जल बोर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेवल पे चर्चा हो चुकी होती है और वो चर्चा पक जाती है तो वो बोर्ड के लेवल पे पहुंचती है। और पहली चर्चा जब बोर्ड के लेवल पे पहुंची थी वो थी 11 जनवरी 2023, यानी कि आज से करीब 1 साल पहले। मनीष सिसोदिया जी जल बोर्ड के चेयरपर्सन हुआ करते थे, मैं वाइस चेयरपर्सन हुआ करता था। और तब पहली बार दिल्ली जल बोर्ड के अंदर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में चर्चा हुई थी बोर्ड की मीटिंग में कि ये स्कीम हमें लानी चाहिए। क्यों लानी चाहिए? दिल्ली जल बोर्ड के जो बिल बड़ी संख्या में कंज्यूमर्स को दिए गए, कंज्यूमर्स का ये मानना है कि ये अनाप शनाप बढ़े हुए बिल हैं, अनरीजनेबल हैं, एग्जॉर्बिटेंट हैं और जितना पानी उन्होंने कंज्यूम किया है उसके मुताबिक नहीं है। लिहाजा उनकी जल बोर्ड के खिलाफ इस बिल को लेके ग्रीवेंस है। और ये ग्रीवेंस कोई 1-2% लोगों की नहीं है, करीब 40% कंज्यूमर्स की ग्रीवेंस है। और ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग हैं जिन्होंने पैसा देना बंद किया हुआ है। इसके अंदर ग्रेटर कैलाश वन और साउथ एक्स और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पॉश इलाके भी हैं और इसके अंदर संगम विहार के जे कॉलोनी के भी लोग हैं, ऐसे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। और ये कहा गया कि जल बोर्ड जिस तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल करता है वो तरीका आप लोगों को मालूम होगा कि आदमी अपना बिल लेके जेडआरओ के दफ्तर में जाएगा, जेडआरओ उस बिल के अंदर खामियों को ढूंढने के लिए उसके पुरानी कंजम्पशन ढूंढेगा, कौन सी कंजम्पशन थी जो सही थी, और जो सही कंजम्पशन थी उसके हिसाब से उसका नया बिल रिकास्ट करेगा, नया बिल बना के उसको देगा। और जो हमने औसत देखी उसमें हमने देखा कि जिस हिसाब से इन बिलों की ग्रीवेंस का निवारण किया गया है इसके अंदर 100 वर्ष लग जाएंगे 10.5 लोगों की ग्रीवेंस निपटाते। तो हमने कहा कि जो प्रोसेस जेडआरओ ज्यादातर करने की कोशिश करते हैं उस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर दें और एक साइंटिफिक रैशनल तरीके से एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई गई। और फाइनली वो दिल्ली जल बोर्ड की 166वीं बोर्ड की मीटिंग में 13 जून 2023 को पास हो गई। और इस स्कीम के अंदर मोटे तौर पे आपकी अपनी जो खपत है पानी की, जो सही खपत है, जिसको जल बोर्ड मानता है कि ये एक जेन्युइन खपत थी इस कस्टमर की, उस खपत का इस्तेमाल करके उसका बिल दोबारा से जनरेट किया जाएगा, रिकास्ट किया जाएगा और उसको एक वन टाइम ऑफर दिया जाएगा। इसीलिए इसको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कहा जाता है। इसके अंदर बिल कम करके एक बार का ऑफर दिया जाएगा कि भाई आपका बिल मान लीजिए 1 लाख रुपए था जो आपको लगता था कि डिस्प्यूटेड है, हमने नए फॉर्मूले से उस बिल को दोबारा रिकास्ट किया और मान लीजिए वो बिल आ जाता है 7,000 रुपए। तो ये 7,000 का वन टाइम ऑफर हम कंज्यूमर को देंगे कि अगर आप ये 7,000 रुपए भर देते हैं तो आपका खाता जीरो हो जाएगा और नई शुरुआत हम लोग कर लेंगे। अगर आप नहीं भरेंगे तो दोबारा से वही 1 लाख से जो है खाता दोबारा से शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है, ये कोई बिल माफी योजना नहीं है, मगर इसको करके जब हमने इस फॉर्मूले को रन करके देखा है तो इसके जो नतीजे आए हैं, कंप्यूटराइज तरीके से जो नतीजे आए हैं,
उसके अंदर करीब 60% से ज्यादा लोगों का बिल, उन लोगों का बिल जिनकी ग्रीवेंस है, जिन्होंने बिल नहीं दिया हुआ है, जो लोग इस 10,68,000 के ब्रैकेट में आते हैं, उन लोगों का बिल 0 हो जा रहा है।